अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो के बाकायदा मौज़ूआत पे आने से पहले यह बताना आपको जरूरी समझता हूं कि कल शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए चंद रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया है। अब उन रिलीफ पैकेजेस में कौन कौन से इकदाम शामिल हैं? पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो कम से कम माहाना उजरत है वो 25,000 रुपए कर दी जाएगी। पेंशन में उन्होंने 10% इजाफा किया है। 1 लाख तनख्वाह वाले अफराद के लिए भी 10% इजाफे की तजवीज दी है शहबाज शरीफ साहब ने। रमजान पैकेज के तहत सस्ते आटे की फराहमी, इसके अलावा मजीद लैपटॉप्स भी तकसीम किए जाएंगे। बेनजीर कार्ड को दोबारा शुरू किया जाएगा और उसको मजीद वसअत दी जाएगी। इसके अलावा तालीम और हुनर को भी बेनजीर कार्ड से मुंसलिक किया जाएगा और तालीम और हुनर के लिए भी मजीद इकदामात किए जाएंगे। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज बता दूं और वो ये कि इस हुकूमत ने जाते हुए 22 अरब डॉलर जो है कौमी खजाने में छोड़े हैं और इस हुकूमत ने आखिरी साल ये तमाम तर पैसे जो है इस्तेमाल करने थे इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन इमरान खान साहब को नहीं रहने दिया गया। यानी कि 3-3.5 साल इमरान खान साहब ने जो टैक्स कलेक्शन की है, जो मेहनत की थी और डेफिनेटली इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। जब 2018 में ये लोग जा रहे थे तो 7 अरब डॉलर इन्होंने छोड़े थे। 7 अरब डॉलर, ये आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने 2018 में नून लीग ने जाते हुए 7 अरब डॉलर छोड़े थे और इमरान खान साहब ने 3.5 सालों में 22 अरब डॉलर छोड़े। 16 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट्स थी जब नवाज शरीफ साहब गए 2018 में, यानी नून लीग जब गई 2018 में। जब इमरान खान साहब गए 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। आप बताइए किस तरह प्रोपेगेंडा करके उनको नाकाम साबित करने की कोशिश की गई और 3.5 सालों में जो उन्होंने कमाई की है, दिन रात मेहनत करके 22 अरब डॉलर जमा किए हैं, अब उसका क्रेडिट लेगी नून लीग, इस्तेमाल वो करेंगे, रिलीफ पैकेजेस का ऐलान वो करेंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती का एक वाकया हुआ इमरान खान साहब का हटना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह कि नाजरीन, कप्तान बारे खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है और वो ये कि परसों रात को जो अवाम निकली थी पाकिस्तान के एक एक शहर में और बगैर लीडरशिप के, देखिए इमरान खान साहब निकले भी नहीं हैं और अवामों का एक जमे गफीर उमड़ आया था। तो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में पता है क्या है? 1 करोड़ से जायद लोग सड़कों पे आ गए थे। 1 करोड़ से जायद लोग। और आपको पता होगा ये किस लिए निकले? इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब ने कॉल दी थी और अभी वो खुद निकले भी नहीं है। वो बाजी उन्होंने ऐसे ही पलट दी है, निकले भी खुद नहीं है। बुध के दिन खैर उन्होंने पेशावर में इशा की नमाज के बाद जलसा आम से खिताब करना है, ये तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं नाजरीन कि ख्वाजा आसिफ साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में खुद कहा था ना, आप क्लिप ढूंढ लें, कि नवाज शरीफ के लिए 200 लोग भी नहीं निकले। कहा था या नहीं कहा था? तो उनके लिए जो 200 लोग भी नहीं निकले थे भाई, और यहां पे खुफिया एजेंसियां रिपोर्ट दे रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग निकले हैं और इमरान खान साहब अभी अरेस्ट भी नहीं हुए। तो इससे आपको पता चलता है कि जो लोग इमरान खान साहब के लिए निकले हैं, पाकिस्तान की तारीख तो ये रही है ना कि जब भी जो वज़ीर आज़म गया है लोगों ने मिठाइयां तकसीम की हैं, लेकिन इस बार आवाम जो है सड़कों पे निकली है। अब तीसरे मौजू की तरफ आ जाते हैं। तीसरा या चौथा है जो थंबनेल में आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से बड़े ब्लंडर हुए हैं कल। शहबाज शरीफ साहब ने डेफिनेटली, देखो अब उनकी भी बानमती का कुनबा है ना, अब अकेले नून लीग की पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। तो पहला पड्डा तो ये हो गया है, ब्लंडर तो ये हुआ है कि उन्होंने MKM का नाम ही नहीं लिया। बाकी रिलीफ पैकेजेस का ऐलान तो कर दिया, लेकिन MKM का नाम तक लेना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। तो उस पे वसीम अख्तर साहब पट पड़े कि यार ये क्या है, ये तो हमारे साथ आप धोखा कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे साथ वादा किया था, ये किया था, वो किया था कि हम आपको पैकेजेस देंगे, अरबों का पैकेजेस देंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, लेकिन आपने तो अपनी पहली तकरीर में हमारा जिक्र ही नहीं किया। तो गोया MKM के साथ आते ही पहले हाथ हो गया है। MKM के 7 वोटों ने इमरान खान साहब को हटाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। 174 थे ना, तो 7 अगर इनके माइनस कर दे तो 167 बनते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें पहली तकरीर में घास ही नहीं डाली और ना ही डालेंगे। MKM का मुकद्दर जलालत है, इनके मुकद्दर में जलालत लिख दी गई है इनके करतूतों की वजह से। वैसे मुकद्दर में जलालत नहीं लिखी जाती। तो बेचारे पहले ही दिन चीखने लग गए, पहले ही दिन चीखने लगे कि हमारे साथ हाथ हो गया है, मेरे साथ हाथ हो गया है। आपके साथ हाथ होगा इंशाअल्लाह ताला।
आपके साथ सारी ज़िंदगी हाथ होता ही रहेगा। आप लोग हैं ब्लैकमेलरों की 2 नंबर जुमात हैं, दहशतगर्दों की जुमात हैं आप लोग, ठीक है। मैं तो खिलाफ हूं इस बात के कि इमरान खान साहब ने आपको क्यों बिठाया था साथ। वाई छोड़ देते ना वो हुकूमत, 6 महीने छोड़ देते। वो कह देते कि कौम ने मुझे 2/3 अक्सरियत नहीं दी, इसलिए मैं दोबारा इलेक्शन में जाता हूं। इन गुंडों को बिठाने की क्या जरूरत थी साथ। खैर, जो होना था वो हो गया। इमरान खान साहब ने भी देख लिया, जो हम कहते रहे वही सही था। इन लोगों पर एतबार करके इमरान खान साहब ने क्या हासिल कर लिया। और दूसरी बात यह कि नाजरीन, दूसरा ब्लंडर यह हुआ है, लड़ाई बढ़ी है, गल बढ़ गई है कि इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को सदर मुमलिकत के ख्वाब दिखाए थे बेचारे को। तो अब वो पीछे हट गए, जरदारी साहब खुद सदर बन रहे हैं और मौलाना साहब को टरखाएंगे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन पे। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन पे मौलाना साहब को टरखा दिया जाएगा। तो अब ये लड़ाई वदनी है, ये गल वदनी है, ये बाजी पलटनी है। इन्होंने आपस में पानीपत की जंग शुरू करनी है। ये इख्तिदार की जंग थी, ये अवाम की जंग नहीं थी, ये मफादात की जंग थी। अब आप देखिएगा तो सही 1 महीने तक के इनके अंदर क्या क्या पड्डे शुरू होते हैं, किस तरह इनके अंदर जो है ना घमसान की जंग छिड़ जाती है ओहदे जो है तकसीम करने के हवाले से। तो ये आप कभी भी इस मुगालते का शिकार ना हो कि ये अवाम के हकूक़ के लिए निकले थे और अवाम के हकूक़ के लिए ही उन्होंने जो है ना ये चीज़ें की हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मैं इजहार ताज़ियत करता हूँ। बेचारे जब से सियासत में आए हैं तो सदर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो नहीं है आपकी किस्मत में वो लकीर, नहीं है भाई, नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, आप गुजारा करें। एक ही वजारत की आप मार हैं, एक ही वजारत की। इमरान खान साहब अगर आपको एक वजारत दे देते तो आप ये PDM भी ना बनाते, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने इख्तिदार कुर्बान कर दिया, अपने उसूल को कुर्बान नहीं किया, आप लोगों के सामने सरेंडर नहीं किया। और अब आप देखेंगे कि अवामी हिमायत से वो कैसे बाजी पलटते हैं, बिलीव मी कि भुट्टो से लेके आज तक जितने भी हुक्मरान रुखसत हुए हैं उनके लिए अवाम इस कदर ज़्यादा नहीं निकली। आप कई किताबें पढ़ सकते हैं, आबदा हुसैन की किताब पढ़ सकते हैं, और बिजली कट गई, ठीक है, तो वो पढ़ लें पूरी तफसील से आबदा हुसैन की किताब है कि जब भुट्टो को हटाया गया तो कितने लोग निकले थे, बहुत कम मकदार में निकले थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग निकले हैं। अवाम में अब शऊर बेदार हो गया है। अवामी कुव्वत के सामने दुनिया की कोई कुव्वत नहीं ठहर सकती, ये बात याद रख ले, कोई भी कुव्वत नहीं ठहर सकती, आर्मी भी नहीं ठहर सकती। तो अवाम के अंदर अब शऊर बेदार हो गया है। अब अवाम को उस तरह बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता भाई। जो बनाने वाले हैं, बेवकूफ बनाने वाले हैं, वो आंखें खोल लें अपनी कि अब बेवकूफ बनाने का वक्त चला गया है, अब खत्म हो गया है वो दौर। अब वो चीजें नहीं चल सकती कि आप लोग जाहिल समझते हैं अवाम को, पत्थरों के दौर वाले अवाम को समझते हैं। नो, द टाइम इज ओवर नाउ। अब वो उन चीजों का इहादा और अहाता नहीं किया जा सकता। सरदस्त नाज़रीन, मैं इन चीज़ों पर इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।